वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका स्टॉक प्राइस तो महज ₹12 के अंदर अंदर देखने को मिलता है, लेकिन ये स्टॉक के फंडामेंटल्स हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ इसका क्लाइंट बेस ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। तो हम डेफिनेटली इस स्टॉक को भी स्टडी करेंगे। हम अक्सर पेनी स्टॉक्स के पीछे भागते हैं कि पेनी स्टॉक्स खरीदेंगे, कम प्राइस वाले स्टॉक खरीदना है। तो आपको अगर कम प्राइस वाले स्टॉक खरीदने में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली ये वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये स्टॉक का प्राइस तो आपको ₹12 के अंदर अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन फंडामेंटल्स और क्लाइंट बेस काफ़ी ज़बरदस्त इसका देखने को मिलता है। तो ऐसे स्टॉक को हम डेफिनेटली अपने रडार पर रख सकते हैं ताकि हम अगर ऐसे स्टॉक्स में भी बाय कर सकते, रिस्क जहाँ पे थोड़ा सा पेनी स्टॉक के कंपैरिजन में कम हो। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक में कोई भी स्टॉक एकदम रिस्क फ्री रहेगा। ये स्टॉक रिस्क फ्री डेफिनेटली नहीं है, लेकिन वोलेटिलिटी इसमें भी ज़्यादा है। पेनी स्टॉक के कंपैरिजन में हम इसमें रिस्क कम देख सकते हैं, क्योंकि जो इसके फाइनेंशियल से ये थोड़े स्टेबल देखने को मिलते हैं। और जिस स्टॉक्स में बड़े बड़े अच्छे कंपनियां क्लाइंट्स है, वहाँ पे उनकी ऑर्डर बुक भी अच्छी देखने को मिलती है और भविष्य में ये ऐसे स्टॉक्स में थोड़ी सी सिक्योरिटी हम यहाँ पे जो है महसूस कर सकते हैं, या हम सोच सकते हैं कि थोड़ी बहुत सिक्योर स्टॉक ये डेफिनेटली है। तो चलिए हम देख लेते हैं ये स्टॉक करता क्या है, इसका क्लाइंट बेस क्या है, क्योंकि जिसका क्लाइंट बेस तगड़ा है वो स्टॉक डेफिनेटली स्टडी करने लायक तो होता ही है। अब अगर ये स्टॉक करता क्या है हम बात करें तो ये स्टॉक पैन इंडिया सरफेस पर लॉजिस्टिक प्लेयर है अक्रॉस FTL, LTL, पार्सल, बॉन्डेड, ट्रकिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रैंकिंग, हैंडलिंग में, और 3PL वेयरिंग हाउसेस है इसके पास, और 1983 से ये हमें लिस्टेड देखने को मिलता है। बिजनेस मॉडल और क्लाइंट्स की हम बात कर लें तो कंपनी मल्टी सेगमेंट में काम करती है। वो लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स में ही काम करती है, FTL एज इट्स कोर में है, और जो इसके क्लाइंट हैं वो क्लाइंट इसके हमें एकदम अच्छे अच्छे ब्रांड्स इसके क्लाइंट देखने को मिलते हैं, जैसे पैनासोनिक इसका क्लाइंट है, सैमसंग है, टाटा है, रेमंड है, सोनी है। ऐसे हमें इसके क्लाइंट बेस में देखने को मिलते हैं। अगर हम क्लाइंट बेस को थोड़ा सा और डिटेल में देखें सेगमेंट वाइज, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं FTL जो है इसमें इनका सैमसंग, सोनी, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और केलोजीज इनके क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। पार्सल्स की अगर हम बात करें तो एपेक्स, पॉथी, अंशुल लाइफ साइंस और सिप्ला जैसे इसके क्लाइंट देखने को मिलते हैं। NR एंड सन्स भी इसके क्लाइंट देखने को मिलते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो L&T जैसे और टाटा पावर जैसे इसके क्लाइंट्स हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में देखने को मिलते हैं। और बॉन्डेड की बात अगर करें तो जापानीज एयरलाइन और ऑक्ट्रा एयरवेज और UPS एयर इंडिया जैसे क्लाइंट हमें इस कंपनी के देखने को मिलते हैं, जिसका स्टॉक प्राइस महज ₹12 देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर डाटा की बात करें क्लाइंट डाटा की, तो 5000 प्लस क्लाइंट्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और टॉप 10 कंपनियों का जो कंट्रीब्यूटिंग है इनका ये रेवेन्यू का, वो 39% इनका सिर्फ रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन आता हुआ देखने को मिलता है टॉप 10 कंपनियों का। और टोटल कंपनियां तो 5000 प्लस यहाँ पे क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं, वो भी बड़े बड़े और अच्छी कंपनियां। अब ऐसे कंपनी को डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करना तो बनता है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसका डिटेल एनालिसिस। यहाँ पे अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 83.7 करोड़ का है, एकदम छोटी सी कंपनी है, स्मॉल टाइप की, तो डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े नंबर्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। स्टॉक P37 है, पियर्सिंग कंपनियों से कंपेयर करें तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड ये देखने को मिल रहा है। ROCE 7 है और ROE 3 है, जो कि ओके है। करंट प्राइस जो है ये 12 नहीं है, ₹11.98 है। स्टिल यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन दिख सकता है हमें। यहाँ पे फेस वैल्यू 2 है, यानी स्प्लिट का बेनिफिट फिर भी मिल सकता है। कंपनी इतनी छोटी है, स्टिल कंपनी का डिविडेंड हमें देखने को मिल रहा है 0.83% का।
प्रमोटर का होल्डिंग 63.4 है, विच इज़ अमेजिंग। नो प्लेस्ड एट ऑल, ये भी याद रखिए, कोई भी प्लेज कंपनी पर नहीं है। डेप 42.3 करोड़ का है। डेप टू इक्विटी रेशो 0.71 है, जो कि कंट्रोलेबल है। करंट असेट्स जो है 81 के है। इन्वेंट्री 0.31 करोड़ की है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 0.32 देखने को मिल रहा है, विच इज़ ओके। अब अगर हम बात कर ले बैलेंस शीट की, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में हम देख सकते हैं रिजर्व्स जो है 22 करोड़, 32 करोड़, 44 करोड़ एंड 45 करोड़ ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग भी कंपनी का फ्लक्चुएट होता हुआ देखने को मिलता है। 45 करोड़, 46, 47 एंड 42, यानी कहीं ना कहीं कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है। अगर वहीं पे टोटल असेट्स की बात करें तो कंपनी के टोटल असेट्स स्लाइटली कम हुए हैं। 133 करोड़ से 190 करोड़ के असेट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात कर ले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आप देख सकते हैं जो सेल्स है ये 201 करोड़, 254 करोड़, 231 करोड़, 229 करोड़। तो यहाँ पे जो है हमें सेल्स भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टिल अच्छा मेंटेन किया हुआ है। बहुत ज़्यादा गिरावट में नहीं है, थोड़ा सा इफेक्टेड देखने को डेफिनेटली मिल रहा है। एक्सपेंसेस भी हमें थोड़े से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कंपनी जब भी ग्रोथ करेगी एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो वो कंसर्न नहीं होता है। यहाँ पे कंसर्न ये होता है कि कंपनी वो पैसा कंपनी के ग्रोथ में लगा रही है या प्रमोटर के जेब में जाता है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो 11 करोड़, 16 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉफिट में एक मैसिव नेगेटिविटी डेफिनेटली हम बोल सकते देखने को मिली, या कम होता हुआ देखने को मिला है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है ये जानना तो ज़रूरी है, क्योंकि 16 करोड़ 11 करोड़ से सडन 2 करोड़ पे प्रॉफिट आ गया है। उसका रीज़न है कंपनी अपना डेप क्लियर करने की जो है पूरी कोशिश में है, और डेप क्लियर करने के लिए मैक्सिमम अपना जो प्रॉफिट है इसको ये डेप क्लियरेंस में लगा रही है। फर्स्ट रीज़न तो ये है। सेकंड, कंपनी एक्सपांशन के ऊपर बिलीव कर रही है और एक्सपांशन कर रही है। फिलहाल कंपनी के 3 सब्सिडरीज हमें देखने को मिल रहे हैं, और कंपनी ने मैक्सिमम पैसा लास्ट 2 साल में अपने एक्सपांशन पे लगाया हुआ है और डेप क्लियर करने पर। तो फिर भी पॉजिटिव में यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर अकॉर्डिंगली 2.36 से लेके 0.32 देखने को मिल रहा है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पे किया हुआ है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग जो है 63.41% है, वहीं पे पब्लिक का होल्डिंग 36.58% का देखने को मिल रहा है। FIS इसमें पहले 0.71% की थी, लेकिन बाद में इसमें से FI का एग्जिट हमें देखने को मिला। DIS इसमें अवेलेबल नहीं है, तो एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम जान लेते हैं ये स्टॉक है कौन सा। सबसे पहले तो ये स्टॉक है श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक लिमिटेड, जो कि लास्ट हमें कल देखने को मिला था 11.98 रुपीज़ पे, और कल ये तेज़ी में था डेफिनेटली। वहीं पे अगर आप इसके 5 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो 5 सालों में 142% के रिटर्न्स इसने बनाकर दे दिए हैं। अब ये उनको मिले होंगे जिन्होंने 5 साल कंसिस्टेंसी से होल्ड किया है। वहीं पे 1 साल की अगर हम बात करें तो ये 50% तक की गिरावट में देखने को मिल रहा है। अब ये एक बड़ा कंसर्न का पॉइंट है कि अगर कोई स्टॉक हम बढ़ रहे हैं और वो 51% तक की गिरावट में है तो इसके पीछे का रीज़न हमें जानना चाहिए। तो यहाँ पे बोनस दिया था कंपनी ने, और जो बोनस दिया था वो बोनस का जो रेशो था ये 2:1 का था। इसके चलते जो है स्टॉक में यहाँ पे करेक्शन आया है, और स्टॉक 51% तक हमें ये जो बोनस है ये फेब 2024 में ही मिला था, तो इस वजह से ये स्टॉक हमें 51% तक की गिरावट में देखने को मिल रहा है। वहीं पे 5 सालों में ये इतना अच्छा हमें देखने को इसीलिए मिल रहा है
कि 5 सालों में इसका बिज़नेस हमें जो है निगेटिव से पॉजिटिव में आता हुआ देखने को मिला है। जो माइनस में प्रॉफिट था वो सब प्लस में आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये इसकी जो बैलेंस शीट है ये पूरी इम्प्रूविंग है, यानी हम ये बोल सकते हैं पिछले 2023-24 से 23, 24, 25 से इसने पूरी अपने बैलेंस शीट को इम्प्रूवमेंट में लाया है, बैलेंस शीट पॉजिटिव में आई है। तो बेसिकली ये जो हम श्रीजी लॉजिस्टिक लिमिटेड की बात कर रहे हैं, ये स्टॉक के बड़े बड़े ब्रांड क्लाइंट्स तो है ही, लेकिन इसके बैलेंस शीट भी ओके है, बैलेंस शीट में भी दम है, प्रमोटर का होल्डिंग भी अच्छा है। तो बेसिकली हम इसको 12 रुपये के आसपास के स्टॉक के हिसाब से एक प्लस मार्किंग डेफिनेटली दे सकते हैं। पेनी स्टॉक्स में पैसा लगा के रिस्क ढूंढने से अच्छा है हम ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाए जिसमें थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी या सिक्योरिटी हमें देखने को मिलती है। अब ये स्टॉक को अगर आप नेक्स्ट 5 सालों के लिए होल्ड करना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि स्टॉक में वोलेटिलिटी है, कैटेगरी बी में आ रहा है स्टॉक, तो ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन बी क्लास के स्टॉक्स जो होते हैं ये जो स्टॉक ये कंसीडर किए जाते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में और ये अंडर होते नॉर्मल रोलिंग सेटलमेंट्स में। तो ये स्टॉक्स थोड़े से सिक्योर डेफिनेटली माने जाते हैं क्योंकि इनमें जो ट्रेडिंग होता है ये नॉर्मल देखने को मिलता है। तो पर फिर भी ये स्टॉक्स में वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। आपको इसके क्वार्टर रिजल्ट्स पर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट्स या एनुअल रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं, एनुअली भी देख सकते हैं, ये इम्प्रूविंग है, यानी ये ईयर ऑन ईयर इम्प्रूवमेंट इनमें देखने को डेफिनेटली मिल रही है। तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर इनका इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा चेक करने की ज़रूरत है इफ़ यू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। और उसके अलावा इसके क्लाइंट बेस के ऊपर पूरा रिलाई कर रहा है स्टॉक, तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट वाला जो क्लाइंट बेस है इनका ये डेफिनेटली इफेक्ट करेगा टैरिफ्स के चलते। लेकिन बाकी इनका FTL जो सबसे मेन ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं FTL से, वो हमें सिक्योर देखने को डेफिनेटली मिल रहा है। 39% तक का रेवेन्यू सिर्फ FTL से ये जनरेट करते हैं। आपको इसके क्वार्टर रिजल्ट्स पर ध्यान देना पड़ेगा अगर आप इसमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो, क्योंकि अगर क्वार्टर रिजल्ट खराब ही आते गए, नेगेटिव ही आते गए, रीज़न आपको पता नहीं है या कोई रीज़न नहीं है और फिर भी कंसिस्टेंसी से इसके क्वार्टर रिजल्ट्स या ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो डेफिनेटली आपको ये स्टॉक से एग्जिट करने का मौका मिल सकता है या लाना पड़ेगा। अभी तो कंपनी सिक्योर है, अभी कंपनी का क्लाइंट बेस अच्छा है, जो इसके फाइनेंशियल से ये भी कंपनी के अभी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद इस कंपनी में डेफिनेटली ये एक चिंता का विषय आपका बना रह सकता है कि आपको आगे इनको ट्रैक करना पड़ सकता है। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर अ बाय नॉर अ सेल। इफ़ यू वांट टू बाय दिस स्टॉक, आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। I hope this information is informative for you. Thanks for watching.